शिक्षा और उन्नति एक दूसरे के पूरक हैं। शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबों के माध्यम से ली गई जानकारी तक सीमित न रहकर अपने आप को ज्ञान की विविधता से परिपूर्ण कर लेना है। शिक्षा के इसी मूल मंत्र के भाव से संज्ञान लेते हुए चंडीगढ़ में सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को भाषा, विज्ञान, गणित जैसे हर विषय को पढ़ाने के लिए गुण संपन्न शिक्षक नियुक्त किए जाते हैं। बच्चों के चौमुखी विकास के लिए म्यूजिक, डिबेट्स, डेक्लामेशन, स्पोर्ट्स जैसी कई गतिविधियों को आयोजित किया जाता है। शिक्षा विभाग चंडीगढ़ नियंत्रित स्कूलों के बेहतर प्रबंधन के लिए समूह बनाकर वर्गीकृत किया गया है। इसी वर्गीकरण में 6 स्कूलों के क्लस्टर नंबर 19 को गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ अपनी अगुवाई में संचालित करता है। This is a moment of great happiness and contentment for me to be here with all of you regarding this flagship scheme of Government of India, namely Samagra Shiksha, and we are here for the cluster number 19. That is our most important cluster because it has very peripheral and difficult area, but we have a very responsible and a capable principal there, Rajesh ji, who has been looking after this Mani Majra school for past 3-4 years, and this school has made a tremendous progress in all spheres of education, may it be curricular or extracurricular. मैंने अपने पिछले 5 सालों के टेन्योर में देखा है कि इस जो क्लस्टर को राजेश जी ने अपनी जो हाईएस्ट स्थल हो सकता है उस पर पहुँचाया है, और हम होप करते हैं कि आगे ऐसा ही करते रहेंगे। इसमें मोस्टली जो हमारी क्रीम जाती है +1 +2 में, ये प्रेफर्ड स्कूल है उनका, और यहाँ पे बाला प्रोजेक्ट में और समग्र शिक्षा की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी कंपोनेंट है उसमें सबसे बेस्ट जो है वो इस क्लस्टर में काम होता है, और इसका श्रेय जो राजेश जी को और बच्चों के जो SMC है, पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं और बच्चों सबको जाता है। एंड आई होप कि दे विल कंटिन्यू दिस गुड वर्क एंड ब्रिंग लॉरेंस टू द डिपार्टमेंट एंड द सिटी ब्यूटीफुल। थैंक यू। यह स्कूल वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। आज यहाँ 100 के लगभग शिक्षक 3000 से भी ज्यादा छात्रों के भविष्य को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। छात्रों के विकास में ऐसी गतिविधियों का बहुत बड़ा महत्व है जो रचनात्मक हो, जो वैकल्पिक हुनर की निपुणता का रास्ता खोले। ये गतिविधियां एक नई सोच को जन्म देकर बच्चों के मस्तिष्क को विकसित करने में मदद करती हैं। अटल लैब छात्रों को अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। यह लैब नई इनोवेशंस और गैजेट्स के बारे में भी सिखाती है, जिसको छात्र आने वाले समय में धन अर्जित करने के लिए एक काम की तरह भी अपना सकते हैं। इसीलिए समूह के इन स्कूलों में इस महत्व को समझते हुए प्रोफेशनल और व्यक्तिगत कौशल को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। भौतिकी विज्ञान की एक ऐसी ही एक्टिविटी में छात्रों को IDR यानी कि लाइट्स डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पर आधारित लाइट्स के परिचालन की प्रक्रिया के बारे में प्रैक्टिकल करवाया जाता है। विज्ञान के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए ऐसा ही एक और उपकरण, जिसे ड्रोन के नाम से जाना जाता है, का निर्माण करना भी सिखाया जाता है। मकसद एक ही है कि छात्रों के ज्ञान में जितना भी इजाफा हो सके किया जाए। मैं इस स्कूल में जो है वो 4th क्लास से पढ़ रही हूँ, और यहाँ पे जिसमें मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। यहाँ पर अभी स्मार्ट क्लासेस बन चुकी हैं और ATA लैब भी है, जिसमें हमको रोबोटिक्स के बारे में सिखाया जाता है, न्यू इनोवेशंस के बारे में सिखाया जाता है। यहाँ पर जो टीचर्स है वो भी बहुत हमारी हेल्प करता है। वो हमें जैसे सब्जेक्ट को क्रैम करना ही नहीं सिखाता है, वो हमें बताते हैं कि कैसे हम इसमें अपना इंटरेस्ट अराउज कर सकते हैं, और हमें हर सेशन से पहले जो इस सब्जेक्ट की है वो इम्पोर्टेंस बताते हैं, ताकि हम इसके बारे में और जान सकें और उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉडल बनाकर विज्ञान में कही हुई बात के तथ्य जांचने परखने का सबसे कारगर तरीका तो है ही, साथ में समझने समझाने के लिए एक पुख्ता माध्यम भी है। स्कूल के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में छात्रों की विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ावा देने के लिए भिन्न भिन्न मॉडल्स बनाने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें फ्लाइंग एम्बुलेंस, सेफ्टी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे सब्जेक्ट से लेकर
टेलीस्कोप जैसे उपकरणों के मॉडल्स बनाने तक का काम छात्रों के हाथों से निपुण शिक्षकों की देखरेख में करवाया जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने कौशल और कल्पना की अभिव्यक्ति ही कला है। यहाँ विद्यार्थियों को कला के माध्यम से अपने विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनी माजरा के आर्ट्स क्लब का विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन में विशेष योगदान रहा है। छात्र विभिन्न स्तरों पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों द्वारा बच्चों में ऑब्जर्वेशन पोटेंशियल का विकास किया जाता है। स्कूल में कुशलता हासिल करने के व्यापक चुनाव उपलब्ध हैं। वोकेशनल एजुकेशन युवा पीढ़ी के सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम छात्रों की भविष्य की जरूरत को देखते हुए तैयार किया गया है। यह उन्हें विभिन्न कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ मैनेजमेंट का कौशल भी सिखाता है। पाठ्यक्रम छात्रों को क्रियात्मक अनुभव के लिए निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकार के सभी विंगों में काम करने का अवसर भी प्रदान करता है। I am working in District Court Mohali. I have studied in this school in vocational stream. All the teachers and principal were very supportive. Even उन्होंने मुझे स्टडी में ही नहीं, मेरे पार्टिसिपेट करने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत हेल्प करी है। गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनी माजरा में रिटेल विषय की जानकारी वोकेशनल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण शिक्षा पाठ्यक्रम है, जिसकी महत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रिटेल सेगमेंट के विभिन्न डायमेंशंस और इस क्षेत्र में उपलब्ध करियर के अवसरों से छात्रों को परिचित करवाना है। इस कोर्स से जुड़े छात्रों के बीच व्यावहारिक समझ विकसित करने के लिए रिटेल आउटलेट्स के संचालन, प्रोडक्ट डिस्प्ले, प्रोडक्ट हैंडलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कला सिखाने के अलावा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्रों के बारे में जानकारी भी प्रदान की जाती है। इस सब्जेक्ट के अंदर हमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इसमें हमें मार्केटिंग, सेलिंग, बिजनेस के बारे में बताया जाता है। हमें बताया जाता है कि हमें कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। अध्यापक हमें बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं और हमें इस सब्जेक्ट को पढ़कर बहुत मज़ा आता है। आज का युग आईटी का युग है। बिना इसके जीवन को गतिशील बनाए रखना लगभग असंभव है। इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए आईटी पर आधारित वोकेशनल एजुकेशन नियमित पढ़ाई का आवश्यक अंग है। यह पाठ्यक्रम छात्रों को इंटरनेट का प्रयोग, ईमेल, एमएस विंडो जैसे विभिन्न कंप्यूटर एप्लीकेशन सीखने में मदद करता है। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज प्रदान करना है। यह कोर्स छात्रों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के विभिन्न अवसर प्रदान करने में सहायक है। छात्रों में समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भरने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है, स्कूल में इसकी 2 इकाइयां स्थापित की गई है। यह व्यवस्था छात्रों को एक ऐसा मंच प्रदान करती है जहां से वह उस समुदाय को निकट से पहचान सकते हैं, उसका दृष्टिकोण समझ सकते हैं, जिनके बीच पूरी जिंदगी रहकर उन्हें काम करना है। इस मंच का स्लोगन एक आदर्श वाक्य, नॉट मी बट यू, लोकतांत्रिक जीवन का असल सार दर्शाता हुआ निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता पर बल देता है। राष्ट्रीय सेवा योजना की दार्शनिकता छात्रों में नागरिक जिम्मेदारी, जटिल क्षणों में विवेकशील उपाय खोजने, विभिन्न जानकारियों के आदान प्रदान, नेतृत्व, आपात स्थितियों में जुझारूपन जैसे गुण विकसित करने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। I came here in 11th class and this is the most wonderful school I have ever seen. There are so many opportunities that I have got, not only academic but also cultural and many other activities. Like, for example, I went to the NSS camp for 7 days and it was the most wonderful camp. I painted my wall of the school and I cleaned the school and participated in many sports activities. There are many educational trips also which I participated in. स्कूल में संस्थापित एकता युवा क्लब द्वारा संचालित गतिविधियां बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए सक्रियता से प्रयत्नशील हैं। यह भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्टेज भय जैसी हीन भावना को दूर करने में मदद कर छात्रों के अंदर आत्मविश्वास की भावना को उज्जवल करता है।
छात्रों की एकाग्रता में स्वस्थ शरीर का बड़ा महत्व है। इसीलिए इन स्कूलों में हेल्थ क्लब की एक खास जगह है, जहां जरूरत पड़ने पर एक तरफ बच्चों को सेहत विभाग की तरफ से समय समय पर दवाइयां उपलब्ध करवाई जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में बहुत सारी दूसरी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाता है। इस विषय के एक्सपर्ट भी बुलाए जाते हैं, जो बच्चों से अपने अनुभव साझे कर उनकी दक्षता को बढ़ाने में मदद करते हैं। वीडियोस के सहारे न्यूट्रिशंस, गुड टच, बैड टच जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा की जाती है। स्कूलों में सिक रूम की व्यवस्था की गई है। स्कूल की लड़कियां सैनिटरी नैपकिन लेने के लिए स्कूल में वेंडिंग मशीन का इस्तेमाल करती हैं। यह सुविधा आवश्यक भी है और फायदेमंद भी। युवा छात्रों को पूर्ण सामर्थ्य के लिए पढ़ाई के अलावा आत्मरक्षा हेतु विभिन्न कलाओं में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे उनके स्वाभिमान और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। घर से दूर जाने की स्थिति में लड़कियों में सुरक्षा की भावना का संचार होता है। मैंने ब्लैक बेल्ट करी है टाइकोंडो में। उसके बाद मैंने सेल्फ डिफेंस की कोचिंग स्टार्ट कर दी थी जब मैं +1 में थी। और इन सब चीज़ों को लेके कभी भी मेरी स्टडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इवन मैं स्टडी में भी अच्छी थी और स्पोर्ट्स में भी, तो दोनों को साथ लेके आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और स्कूल से मैंने 2015 में पास आउट हो चुकी थी, बट फिर भी इस स्कूल से अभी तक मेरा लिंक है। हर साल आती हूँ मैं सेल्फ डिफेंस की कोचिंग देने। बच्चों का संबंध प्रकृति से बना रहे, इसलिए स्कूल में इको क्लब की स्थापना की गई है। यहाँ बच्चों को पेड़ पौधों, फल फूल, सब्जियों को उगाने, उपजाने और उनके रखरखाव की पूरी जानकारी दी जाती है। बच्चों को ऑर्गेनिक फार्मिंग से होने वाले फायदों और इनका सदुपयोग कैसे करना है, इस बारे में भी सिखाया जाता है। यह इको क्लब विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास में मदद करता है। एनएसएस की तरह स्कूल में भारत स्काउट्स एंड गाइड की एक अलग यूनिट भी काम कर रही है। स्काउटिंग का मिशन युवा लोगों को शिक्षा में योगदान करना है। स्काउट्स भरोसे और कानून पर आधारित मूल्य प्रणाली के माध्यम से एक बेहतर दुनिया का निर्माण करने में मदद करने के लिए काम करता है, जहां छात्र स्वयं के व्यक्तित्व में संपूर्णता भर समाज में एक रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। वहां स्काउट समय समय पर होने वाले गणतंत्र समारोह, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे कार्यक्रमों में शामिल होकर स्कूल परिसर में वृक्षारोपण सप्ताह, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, सांप्रदायिक सद्भाव सप्ताह, जागरूकता दिवस पर संगोष्ठी, ग्रीन दिवाली मिशन के तहत पटाखा मुक्त दिवाली के लिए रैली, पोस्टर मेकिंग, दिया सजावट प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। समग्र शिक्षा का मतलब यही है कि हम सभी को लेकर चलें, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से बच्चा आता है उसको हमने लाइमलाइट में लाना है। और जितनी भी एक्टिविटीज़ जो बच्चे करते हैं, जो उनकी सिलेबस के साथ साथ, जो उसके सिलेबस में उनके काम पढ़ना तो है ही, साथ में जो सिलेबस के साथ साथ वो अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ से उनका सोशल जो डेवलपमेंट होता है, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, उनका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयर करें और इन एक्टिविटीज़ में उनको शामिल करें, ताकि वो लर्निंग बाय डूइंग जो सीखें, साथ में उनको उन एक्टिविटी से उनका डेवलपमेंट तो हो ही, साथ में उनका सिलेबस भी कवर अप हो। और इसके साथ साथ जो है वो समाज में आगे कैसे उनको एडजस्ट करना है, समाज में कैसे रहना है, समाज के लोगों से कैसे मिलना है। सांस्कृतिक गतिविधियां मानव समाज का अभिन्न अंग है। सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी छात्रों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार तो करती ही है, साथ में उनके व्यक्तिगत कौशल को मजबूत कर उनके जीवन को भी ज्योतिमय बनाती है। स्कूल परिसर में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां न केवल छात्रों को विद्यालय के साथ साथ खुद की पहचान दिलवाती हैं, बल्कि छात्रों को इच्छित क्षेत्र में खुद को विकसित करने, लीडरशिप और इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन जैसे कौशल में सुधार करने में सहायता करती है। I'm currently pursuing BCom LLB Honours from University Institute of Legal Studies, Punjab University, Chandigarh. I am a national level theatre artist. So once I got an opportunity to represent the UT of Chandigarh at national level, Chandigarh की तरफ से I also participated in the debate competition and I secured the first position there. पर जो स्कूल के मोमेंट्स होते हैं ना, टीचर्स आपको पैम्पर करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको डांटते हैं, आपको टॉन्ट करते हैं, तो मोमेंट्स आप वो मेमोरीज हैं, वो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है। और आज भी ना हम लोग मिस करते हैं वो स्कूल डेज।
स्कूल की कार्यशालाओं में तरह तरह की गतिविधियां संचालित रहती है, जिससे छात्रों के आत्मविश्वास का स्तर शिखर पर बना रहता है। स्कूल के छात्र राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बन भागीदारी की सुनिश्चितता बनाए रखते हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत भांगड़ा, गिद्दा और नाटक में भाग लेकर दादर एंड नगर हवेली व भोपाल का भ्रमण करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। स्कूल के छात्रों ने गणतंत्र व स्वतंत्रता दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स मीट के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर हमेशा से ही अपनी कला के बेहतर प्रदर्शन को बखूबी अंजाम दिया है। I am doing my graduation from Postgraduate Government College, Sector 11, चंडीगढ़। जब मैं स्कूल में आई थी, मैंने यहाँ पर अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ को स्टार्ट किया था। फिर हमने प्लेज में पार्टिसिपेट किया। जो नेशनल लेवल पे हम भंगड़ा किया था वो हमने भोपाल में किया था। और मैं एक कबड्डी प्लेयर भी हूँ, तो मैंने स्टेट लेवल, नेशनल लेवल दोनों जगह पे खेला है। और इन सब की मोटिवेशन, इन सारी चीज़ों को करने का जो सपोर्ट है वो हमारे स्कूल के टीचर्स की वजह से है। और इन सारी चीज़ों का मेरी एजुकेशन पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ा। मेरे स्कूल और मेरे स्कूल के टीचर्स की वजह से मुझे इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है, जिसके लिए मैं अपने स्कूल को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ और मैं अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। खेल कूद की महत्ता को कैसे नकारा जा सकता है? खेलों में छात्रों के रुझान को बढ़ाने के लिए, खेल के चुनाव की व्यापकता बनाने के लिए बैडमिंटन को भी स्कूल परिसर में उपयुक्त स्थान दिया गया है। स्कूल खेलों को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों, प्रशिक्षण और उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। सीआरसी एक सेतु का काम करता है। डिपार्टमेंट और स्कूल्स के बीच में एक सेतु का काम करता है। जो ग्रांट्स वहाँ से मिलती हैं, कोई भी रिसोर्सेज जो भी हमें डिपार्टमेंट से मिलते हैं, वो हमारे स्कूल्स में प्रॉपर टाइम पे पहुँच जाएं, उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए और बच्चों तक वो पहुँच पाएँ, ये मेन रोल है। यहाँ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कुशल अध्यापक नियुक्त हैं, जो ब्लाइंडनेस, हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऑटिज्म, स्पीच प्रॉब्लम, लोकोमोटर अटैक्सिया जैसी 21 अक्षमताओं पर काम करते हैं। इन बच्चों की डिसेबिलिटी में सुधार लाने के लिए यहाँ समय समय पर स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी कैंप लगाए जाते हैं। CWSN बच्चों को शैक्षणिक कार्य में बाधा ना आए, वह अपने कार्य को बखूबी पूरा कर सके। इसके लिए उन्हें पिंक व ब्रेल बुक, स्मार्टफोन, टैब, रिकॉर्डिंग मशीन, हियरिंग एड मशीन मुहैया करवाती है। मनोविज्ञान की महत्वता को समझते हुए इन बच्चों को बीच बीच में ऐतिहासिक स्थलों व ज्ञान कला केंद्रों पर भ्रमण के लिए भी ले जाया जाता है। हमारे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में 114 स्कूल्स हैं और ये 114 स्कूल्स जो है वो 20 क्लस्टर में बटे हुए हैं। उन 20 क्लस्टर में से हमारा क्लस्टर नंबर 19 है। हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हम पूरे 6 स्कूल्स को गाइड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ऑल इंडिया गवर्नमेंट स्कूल सर्वे में हमारा जो है स्कूल का 6th रैंक आया। थैंक्स टू माय स्टाफ, उनका इन प्रॉपर्टियों में सहयोग ऐसे रहा है कि स्कूल में जो डिसिप्लिन मेंटेन करना, स्कूल की अनुशासन का पालन करना, स्कूल में पर्सनल जो है अटेंशन देना स्टूडेंट्स को, यही हमारे टीचर्स का उद्देश्य रहा है। हमारा डिपार्टमेंट हमेशा तत्पर रहता है और भी जो ऑफिसर्स हैं हमें सपोर्ट करते रहते हैं। स्कूल सभी स्कूलों को तो करते हैं, लेकिन हमारा एंथुसिज्म देख के वो हमें और भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल मॉडर्न हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में चलने वाला यह स्कूल वर्ष 2017 में अस्तित्व में आया था और आज 20 शिक्षक गणों की देखरेख में 600 के लगभग छात्र दाखिला ले अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। छात्रों में समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास जगाए रखने के लिए स्कूल में यातायात के नियमों के बारे में चर्चा एक नियमित प्रसंग है। स्कूल में चंडीगढ़ के एक चौराहे की तर्ज पर एक मॉडल चौराहा बनाया गया है।
ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों को बुलाकर सड़क पर इस्तेमाल होने वाले यातायात के नियमों को व्यवहारिक रूप में अपनाकर आजमाया जाता है, जिससे छात्र दैनिक जीवन में सफलता से सड़क पर एक जिम्मेदार शहरी का बर्ताव कर सके और सुरक्षित रहे। स्कूल में सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत भी विद्यार्थियों को व्यापक रूप में जागरूक किया जाता है। स्कूल बच्चों में पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए रीडिंग मेले का आयोजन कर उनको अपने रीडिंग एबिलिटीज जानने का अवसर भी प्रदान करता है। इस मेले में प्रचलित भाषाओं में किताबें उपलब्ध करवाई जाती हैं। जरूरत पड़ने पर छात्रों की मदद के लिए अध्यापक हमेशा की तरह मौजूद रहते हैं। अगर इमारत मजबूत खड़ी करनी हो तो नींव मजबूत डालनी पड़ेगी। इस तथ्य की उपयोगिता को समझते हुए शिक्षा के शुरुआत से ही बच्चों को नर्सरी कक्षा से ही खेल विधि के माध्यम से हर विषय की जानकारी दी जाती है। बच्चों को अध्यापिकाएं खुद अलग अलग मुद्राएं धारण कर गिनती गिनना और उन्हें याद करना सिखाती हैं। कविता के माध्यम से बच्चों में भाषा के प्रति लगन और बोध विकसित किया जाता है। बच्चों को कक्षा में फलों और सब्जियों के बारे में बताकर भाषात्मक विकास किया जाता है। पुस्तकालय की महत्ता सिर्फ छात्र तक सीमित न होकर हर पढ़ने में रुचि रखने वाले तक असीमित है। स्कूल में विद्यार्थियों को हर श्रेणी और भाषा के अनुरूप पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित किया जाता है, जिसका फायदा छात्रों के साथ साथ अध्यापक गण भी उठा सकते हैं। आधुनिक समय में डिजिटल लर्निंग विद्यार्थियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण शैली है। इसके द्वारा शिक्षक शिक्षण के नए नए स्वरूपों के द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस माध्यम के प्रति जिज्ञासा के फलस्वरूप विद्यार्थियों में भी ग्रहण करने में रुचि बढ़ती दिखाई दे रही है। बच्चों के बहुत सारी गतिविधियां, अभियान आते हैं, भारत सरकार के अभियान होते हैं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अभियान होते हैं, एनसीईआरटी के हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस माध्यम से काम कर रही हैं। तो उन अभियानों के माध्यम से हमने बच्चों को इस स्कूल में जोड़ा। आज भी मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, आकर जब हमारी क्लासरूम देखते हैं, हमारी टीचिंग देखते हैं, हमारा स्टाफ से मिलते हैं, बड़े इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि क्या गवर्नमेंट स्कूल में भी ऐसी शिक्षा हो सकती है। तो अभी पीछे हमने स्वच्छता अभियान जो चलाया, उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई थी जिसमें नो प्लास्टिक यूज़ की बात की। उसको हमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सेकंड प्राइज़ जो है वो मिला। तो हमने बच्चों को सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखा, हम बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ एक जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते हैं। लड़कियों के लिए जो एक पेरेंटली वातावरण होना चाहिए वो हम प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। अनुशासित छात्र हैं और समर्पित टीम है, तो उन्हीं को साथ लेकर के इस स्कूल को एक नई दिशा की ओर लेकर जाना चाहते हैं। शिक्षा का प्रसार शहर के हर कोने में पहुंचाने के मकसद को हकीकत में बदलने के लिए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पॉकेट नंबर 6 मनी मायरा चंडीगढ़ में 2014 में स्थापित किया गया। यहाँ आज पढ़ने वाले बच्चों की तादाद लगभग 1100 तक पहुंच चुकी है। यहाँ 35 अध्यापक इन बच्चों की पढ़ाई के लिए नियुक्त हैं। चंडीगढ़ के स्कूल में विज्ञान क्लब, मैथ्स क्लब, रीडर क्लब, इको क्लब और स्पोर्ट्स क्लब जैसे अनेक क्रिया मंडल हैं, जो छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन करते हैं। यह गतिविधियां उनके व्यक्तित्व और व्यवहार में आत्मविश्वास, उत्साह, नेतृत्व के गुण और टीम वर्क की उत्कृष्टता पैदा करती हैं। ये गतिविधियां उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाती हैं। स्कूल में बॉल बैडमिंटन जैसे खेल क्षेत्रों का प्रावधान है, जो छात्रों को अनुशासित, सक्रिय और ऊर्जावान बनाते हैं। यह सभी प्रसंग उनकी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति को बढ़ाते हैं। यह छात्रों को विफलता से निपटने में मदद करते हैं और उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने में सक्षम बनाते हैं। बाला यानी कि शिक्षा सहायता के रूप में निर्माण एक योजना है
जो शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में एक अनूठा प्रयास, एक अनूठा प्रयत्न है। इसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण, बाल मित्रता और संपूर्ण शिक्षा के भाव को शामिल किया गया है। इस स्कूल में 2015 से बाला परियोजना अमल में है और शिक्षक शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत प्रभावी ढंग से इसका उपयोग कर रहे हैं। इसमें शामिल सूचनात्मक सामग्री को कक्षाओं की दीवारों पर और स्तंभों पर लिखे गए मूल्यवान संदेश देने का नायाब तरीका ज्ञानवर्धक साबित हो रहा है। स्कूल में एक धरा भूषण नाम से इको क्लब स्थापित किया गया है। धरा भूषण का उद्देश्य बच्चों के बीच बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और स्थानीय पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पर्यावरण विभाग चंडीगढ़ द्वारा स्कूल को 2019 में द बेस्ट इको क्लब के रूप में शहर में तीसरा पुरस्कार दिया गया है। वृक्षारोपण सप्ताह के दौरान छात्रों को घर पर लगाने के लिए पौधे भेंट स्वरूप बांटे जाते हैं। प्रयोजन सिर्फ एक है, बच्चों और प्रकृति को जोड़ना। हमारे स्कूल के सभी अध्यापक बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए समर्पित हैं। हमारे स्कूल में आने वाले जो बच्चे हैं वो कॉलोनी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें किसी प्रकार की कोई एजुकेशनल सपोर्ट या गाइडेंस नहीं मिलती, तो सारी जिम्मेवारी हमारे स्कूल के अध्यापकों पर ही आती है। तो अध्यापक इसे बहुत बखूबी निभा रहे हैं। बच्चों का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। वक्त की जरूरत और छात्रों की सुविधा के लिए एक स्कूल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास गांव दरिया में सन 1989 में खोला गया, जहां आसपास के रहने वाले गांव और कस्बों के करीब 1100 विद्यार्थी 41 अध्यापकों से शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन को दिशा प्रदान करने की ओर अग्रसर हैं। एनसीसी की नौसेना इकाई की शाखा 2005 से इस स्कूल में कार्य कर रही है। स्कूल में एनसीसी के लिए कुल 50 सीटें हैं, जिसमें 13 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुके छात्र सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एनसीसी के कैडेट प्रत्येक स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर स्कूल में परेड प्रस्तुति कर टीम वर्क का उदाहरण पेश करते हैं। कैडेट एनसीसी में रहकर हथियार प्रशिक्षण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक गतिविधियों को सीखते हैं। इसके अलावा वे वृक्षारोपण, जागरूकता रैलियों और सामाजिक गतिविधियों जैसे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। यह एक सिद्ध तथ्य है कि आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से छात्रों का उत्साह बढ़ता है। मनोरंजक और आकर्षक तरीके से विभिन्न विषयों को छात्रों के करीब लाने के लिए मल्टीमीडिया सामग्री बहुत उपयोगी उपकरण है। इस स्कूल के शिक्षक पाठ को अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए अपने कंप्यूटर कक्ष व प्रयोगशाला का उपयोग कर रहे हैं। भाषा सीखने के 4 प्रमुख पहलू हैं: लिखना, बोलना, पढ़ना और लेखन। इसे देखते हुए शिक्षक अपने छात्रों को रेलेवेंट टॉपिक्स पर पावर पॉइंट तैयार करके प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इससे छात्रों को अपने भाषा कौशल के साथ साथ अपनी आईसीटी कौशल को चमकाने में भी मदद मिलती है। छात्र अधिक आश्वस्त हो जाते हैं और सार्वजनिक जीवन में आत्मविश्वास से बोलने की कला सीखते हैं। यहाँ शिक्षक छात्रों के लिए सूत्रधार की भूमिका निभाते हैं और छात्रों को यह सोचने, चयन करने और तय करने देते हैं कि वे किसके बारे में बात करना चाहते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से स्कूल सीबीएसई द्वारा निर्देशित पाठ्य प्रणाली को कार्यान्वित करने में प्रयासरत है। छात्रों में आगे बढ़कर शुरुआत करने की भावना को प्रज्वलित करने के लिए विशेष प्रकार की गतिविधियों को स्कूल कार्यक्रम में जोड़ा गया है। पहल यानी सबसे आगे यह गतिविधि छात्रों में एबिलिटी टू इमेजिन, अनुसंधान जैसे विचार और उच्च क्रम सोच जैसे कौशल विकसित करने में सहायक है। ऑस्मोसिस और टिंडल इफेक्ट की अवधारणा को समझना इसी गतिविधि का एक अंश है। यह बच्चों में संज्ञात्मक,
भावनात्मक और साइको मोटर डोमेन में अच्छी तरह से परिभाषित क्षमताओं को विकसित करने में भी सहायक है। कॉमिक लेखन एक कलात्मक कार्य है जो अक्सर कार्टून और लेखन के रूप में मूल विचारों का प्रतिनिधित्व करता है और विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के विचारों को व्यक्त करता है। स्कूल में इसी मकसद को ध्यान में रखकर छात्रों के छुपे कलाकार को उजागर करने के लिए कॉमिक राइटिंग के सेशन का आयोजन किया जाता है। ऐसे ही सेशन में HIV और एड्स जैसे विषय को चुना जाता है। राइटिंग के साथ साथ यह सेशन जागरूकता बढ़ाने में भी मददगार साबित होते हैं। ये जो स्कूल है ये विलेज बैकग्राउंड से है। बच्चे थोड़े पुअर फैमिली से आते हैं, परंतु बच्चे हैं बहुत बढ़िया, बहुत एक्टिव बच्चे हैं। स्टाफ बड़ा डेडिकेटेड है। बच्चों को किसी भी एक्टिविटी के लिए कहा जाए तुरंत तैयार हो जाते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इतने अच्छे बच्चे हैं कि जब भी कहीं गए हैं स्कूल के लिए कुछ ना कुछ अपना प्राइज़, अपना नाम स्कूल का बना के गए। पीछे हमारे स्कूल के बच्चे लास्ट ईयर साइंस एग्जीबिशन लगा था एक छत्तीसगढ़ में, उन्होंने चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट किया। एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चलती है, उसमें बच्चे अपना जो टीचर्स हैं एक नए से नया आइडिया देते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट करके बच्चों को कैसे एक्टिव बनाया जाए। बच्चे जब चाहें अपना जैसे भी टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पीछे एक टॉय फेयर लगा था, उसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यदि हमें कोई सहयोग चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी हमें थोड़ी भी देरी नहीं लगाता। बच्चों की रिक्वायरमेंट एक बार लिख के भेजें, जब उनसे कॉन्टैक्ट करें तो हमें साथ के साथ वो डिपार्टमेंट सारा कुछ प्रोवाइड करता है। बाहर जो बच्चे हमारे कॉलोनी के साथ साथ इधर जो घरों में रहते हैं, इनकरेज करके स्कूल में लाया जाए। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसका एम भी जो है पूरा अचीव हो सके, ताकि हर एक बच्चा पढ़े और अपना स्कूल में आके अपना ज्ञान वर्धन करे। शिक्षा हर एक द्वार, हर घर पहुंचाने के मकसद से वर्ष 2016 में एक स्कूल पॉकेट नंबर 1 मनी माजरा चंडीगढ़ में भी खोला गया। यह स्कूल आज 35 अध्यापकों के साथ सुचारू रूप से तकरीबन 1300 बच्चों को उनकी पसंद के विषयों पर शिक्षा प्रदान कर रहा है। बच्चे खेल के माध्यम से सीखते हैं। खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ बच्चों को स्वतंत्र खेल के अवसर दिए जाते हैं, जिससे बच्चा अपनी रुचि अनुसार चुनाव कर सके। बच्चों को पेपर क्राफ्ट के माध्यम से कुछ नया करने के उद्देश्य से सिखाया जाता है। ऐसी गतिविधियों से बच्चों का भावनात्मक विकास होता है और वह इन एक्टिविटीज के दौरान पैदा हुई मुश्किलों के माध्यम से हल ढूंढने में सक्षम होते हैं। नर्सरी शिक्षक निर्देशक की भूमिका में होता है और कक्षा में बच्चे छोटे पौधों के समान होते हैं। शिक्षक माली की तरह उनका ध्यान रखता है, जिससे बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। समीक्षात्मक और सृजनात्मक चिंतन विद्यार्थियों में रीडिंग एबिलिटीज को विकसित करने का उद्देश्य पूरा करता है। यह विद्यार्थियों का विषय को पढ़ने के प्रति रुझान बढ़ाता है। इसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोजेक्टर जैसे अन्य साधनों का प्रयोग विद्यालय में विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है। छात्रों को पाठ्यक्रम में उत्तम सामग्री पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन सब का मुख्य उद्देश्य केवल विद्यार्थियों में रैशनल लॉजिकल थिंकिंग और सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना है। 2 सेशन यहाँ पे 10वीं के निकले हैं। दोनों सेशंस में हमारा अबव 90% रिजल्ट आया। माला कंसेप्ट के अंदर स्कूल बिल्डिंग में बच्चों के लिए पेंटिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करवाई गई है। साइंस पार्क बनाया गया है। माला कंसेप्ट के अंदर नर्सरी के रूम्स को भी अच्छे से सजाया गया है। इस स्कूल में फायर सेफ्टी का भी पूरा प्रबंध किया गया है और उम्मीद करती हूँ कि हमारे टीचर्स नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए स्कूल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सीखने को एक सफल यात्रा बनाने के लिए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पॉकेट नंबर 10 मनी माजरा चंडीगढ़ में 2013 में स्थापित यह स्कूल 41 टीचर की मदद से उन सभी आवश्यक सुविधाओं को प्रदान करता है जो बच्चे के समय अनुसार विकास के लिए आवश्यक है। स्कूल में इसी उद्देश्य से सभी जरूरी साजो सामान से परिपूर्ण एक गतिविधि कक्ष का निर्माण किया गया है।
शिक्षार्थियों में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए स्कूल में एक विशेष स्थान नियमित किया गया है, जिसे बच्चों द्वारा अपनी कला और शिल्प कार्यों, विज्ञान और गणित परियोजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए अनुभवी अध्यापकों के मार्गदर्शन में उपयोग किया जाता है। इस स्कूल का एक और क्षेत्र यहाँ स्थापित रीडिंग कॉर्नर है। जिन बच्चों का रीडिंग में इंटरेस्ट है वो यहाँ पर आकर रीडिंग करते हैं। We have a variety of course books, comic books, newspaper, magazine and other reading material in our reading corner. हम यहाँ आकर PISA और CCT के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं। It inculcates students' reading habit and develops their critical and creative thinking. यह मन भवन पुस्तकालय छात्रों को उनकी उम्र, हितों और क्षमताओं के अनुसार किताबें पढ़ने का अवसर प्रदान करता है। छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए यहाँ एक जिम्नास्टिक यूनिट भी संस्थापित है। यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यालय की छात्रा ने 2019 के यूथ नेशनल चैंपियनशिप गोवा में रजत पदक हासिल कर गौरवान्वित क्षण अर्जित कर दूसरों को अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया है। इस स्कूल में खेलों के लिए दूसरे क्रीड़ा स्थलों के साथ पारंपरिक खेलों के प्रति रुझान को बरकरार रखने के लिए कबड्डी कोर्ट को निर्मित किया गया है, ताकि ऐसी सुविधाओं का इस्तेमाल कर छात्र प्रतियोगिताओं के लिए अपने कौशल को बेहतर बना सके। समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित कर अनुशासन और टीम भावना विकसित करना ही इसके पीछे छिपा एकमात्र मकसद है। यहाँ इको क्लब प्रभारी के दिशा निर्देशों के तहत 7वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों द्वारा स्कूल में ही एक हर्बल गार्डन और किचन गार्डन बनाया गया है। इस स्कूल के हर्बल गार्डन में 30 से भी अधिक जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों को उपजाया गया है। सभी जड़ी बूटियों का नाम और उनके औषधीय लाभ बोर्ड पर लिखकर लगाए गए हैं, जिससे छात्रों को उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। जब पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, तब ऑनलाइन पढ़ाई, जिसे ई लर्निंग भी कहा जा सकता है, की महत्ता और भी बढ़ गई है। आज यह स्कूल भी वक्त की जरूरत को समझते हुए ऑनलाइन शिक्षा सुचारू रूप से छात्रों को उपलब्ध करवा रहा है। हमारे पास 12 से 50 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिन्हें हमारे अध्यापक बड़ी लगन से ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए तैयार करते हैं। हमारे पास एकेडमिक क्षेत्र में जो प्रदर्शन है विद्यार्थियों का बहुत ही उत्कृष्ट रहता है। हमने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई खेलों का प्रबंध किया हुआ है, जैसे कि बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है और टेबल टेनिस है। हमारे पास मल्टीमीडिया रूम है, जिसके अंदर हमारे कंप्यूटर शिक्षक और अन्य अध्यापकगण ई कंटेंट के माध्यम से उनको सारे ज्ञान से परिचित करवाते हैं। ओपन एयर थिएटर में विद्यार्थियों के द्वारा अपनी जितनी भी कलात्मक गतिविधियां हैं बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत की जाती हैं। हमारे विद्यार्थी आसपास के जितने भी विद्यालय हैं उन्हें सभी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने आप को उच्च कक्षाओं में प्रवेश पाने के लिए तैयार करते हैं। हमारा जो विद्यालय का विजन है वो यही है कि अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए युवाओं को जितना अधिक तैयार किया जाए, उनका जितना अधिक योगदान सुनिश्चित किया जाए, वही एक सफल अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण पारितोषिक होता है। उसके लिए एक उपलब्धि होती है जो जीवन भर विद्यार्थी को और अध्यापक को याद रहती है। स्कूल कोई भी हो, कक्षा कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जगह, हर समय, हर शिक्षक का एक ही मकसद है, एक ही प्रयोजन है, एक ही अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा बच्चों के आने वाले कल को संवारना। उनके उजाले भरे कल में ही समाज और देश का उज्जवल भविष्य छिपा। आओ आज हम सब मिलकर अपना आने वाला कल संवारें।